खैबर में सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 22 खवारिज हलाक कर दिए गए। ISPR से जारी बयान के मुताबिक 21 अप्रैल को किए गए ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तारी के खौफ और बुज़दिली के बायस खवारिज ने अंधाधुंध फायरिंग की जद में आकर एक 10 साला मासूम बच्चा शहीद हो गया। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज इलाके में मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस थे, जिनके कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को मजीद $1 अरब वापस कर दिए। स्टेट बैंक के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते $2 अरब 45 करोड़ की अदायगी की गई थी। अमारात की तरफ से डिपॉजिट कराए गए $3 अरब 45 करोड़ की वापसी मुकम्मल हो गई। अमेरिका ईरान जंगबंदी में तोसी के बाद इसराइल लबनान सीज फायर में भी तोसी। अमेरिका के सदर ट्रंप ने जंगबंदी में 3 हफ्तों की तोसी का ऐलान किया। ओवल ऑफिस में इसराइल और लबनान के सफीरों से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा लबनान के साथ काम करने के लिए तैयार हैं ताकि वो खुद को हिजबुल्लाह से महफूज रख सके। लबनान इसराइल जंगबंदी में तोसी के कुछ ही देर बाद इसराइल के लबनान पर फजाई हमले। मकामी मीडिया के मुताबिक जनूबी लबनान के मुख्तलिफ इलाकों में 3 हमले किए गए। सरहदी इलाके में तोपखाने से भी गोलाबारी। अमरीकी सदर ने कहा है कि ईरान के खिलाफ जंग में जौहरी हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे। जंगबंदी के दौरान ईरान ने अपने हथियारों को कुछ लोड किया होगा, लेकिन अमरीकी फौज एक दिन में इसे ख़त्म कर सकती है। अमरीकी बहरिया को आबना हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली हर छोटी बड़ी ईरानी कश्ती तबाह करने का हुक्म। ट्रंप ने कहा कि ईरान से मुआहदा तो वो फौरी तौर पर भी कर सकते हैं, मगर चाहते हैं कि मुआहदा हमेशा कायम रहने वाला हो। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी क़यादत के दरमियान इख्तिलाफ़ात का दावा भी किया। ईरान के सदर और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर का सदर ट्रंप के बयान पर मुश्तरका रद्द-ए-अमल। कहा कि ईरान में ना कोई बुनियाद परस्त है, ना कोई मयाना रवी। हम सब ईरानी और इनकलाबी हैं और रहबर मौज़्ज़म इनकलाब की मुकम्मल पैरवी करते हुए जाहिर मुजरिम को पछताने पर मजबूर कर देंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि मैदान जंग हो या सिफारतकारी, मुकम्मल मरबूत महाज है। ईरानी पहले से कहीं मुत्तहिद हैं। इसराइल की नाकामी ईरान के तमाम रियासती इदारों के इत्तेहाद, एक मकसद और नज़्म व ज़ब्त में झलकती है। अमरीकी अफवाज की बहरा हिंद में कार्रवाई। बहरी जहाज MT मैजेस्टिक को कब्जे में ले लिया। अमरीकी महकमा जंग ने दावा किया है कि जहाज MT मैजेस्टिक ईरान से तेल लेकर जा रहा था। अमरीकी महकमा जंग ने कहा कि आलमी सतह पर मैरीटाइम कवानीन के नफाज को जारी रखेंगे ताकि गैर कानूनी नेटवर्क्स और ऐसे जहाज़ों को रोक सकें जो ईरान की मदद कर रहे हैं। अमरीकी फौज की आबनाए हुर्मुज़ में ईरान की सलाहियतों को निशाना बनाने के लिए नई मनसूबाबंदी। जंगबंदी खत्म होने की सूरत में आबनाए हुर्मुज़, जनूबी खलीज अरब और खलीज ओमान के अतराफ ईरान की सलाहियतों को निशाना बनाया जाएगा। अमरीकी नशरियाती इदारे के मुताबिक मनसूबों से आगाह ज़राए ने बताया कि इन मुमकिन हमलों में तेज़ रफ्तार छोटी कश्तियों, बारूदी सुरंगें बिछाने वाले जहाज़ों और दीगर गैर रिवायती अस्करी वसाइल को हदफ बनाया जा सकता है, जिनकी मदद से तेहरान इन अहम आबी गुजरगाहों को मौसर तौर पर बंद करने और उन्हें अमेरिका पर दबाव डालने के लिए इस्तेमाल करता रहा है। इसराइली वज़ीर दिफा काटिस ने कहा है कि ईरान पर हमलों और इसे पत्थर के ज़माने में धकेलने के लिए अमेरिका के ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं। कहा कि इसराइल जब दोबारा हमले शुरू करेगा तो अहम तवानाई और बिजली तंसीबात को निशाना बनाया जाएगा। सूबों को तोड़ने के लिए आईनी तरमीम की बात करते हैं। JUI के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान की डेरा गाजी खान में मीडिया से गुफ्तगू। बोले NFC अवार्ड सूबों का हक है, वो आइन सूबाई खुद मुख्तारी और 18वीं तरमीम की हिफाजत करेंगे। बताया महंगाई के खिलाफ एहतजाज अमरीका ईरान जंग की वजह से मुलतवी किया।
कराची के इलाके डिफेंस व्यू में 5 डाकुओं की घर में डकैती की कोशिश शहरियों ने नाकाम बना दी। शहरियों ने घर में दाखिल होने वाले डाकुओं की मोटरसाइकिल को जंजीरों से बांध दिया। डाकुओं ने शहरियों से बचने के लिए फायरिंग करते हुए पैदल दौड़ लगा दी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पुलिस ने मोटरसाइकिलों को तहवील में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। कराची में ही इशारा भुट्टो पर डाकू शहरी से 25 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। कयूमाबाद में शाहरा से उतरते हुए डाकुओं ने कार से गाड़ी को टक्कर मारी, यरगमाल बनाकर तशद्दुद भी किया। लाहौर के इलाके इचला में 3 बच्चों के कत्ल का मुअम्मा हल, मुकदमा दर्ज। DIG सैयद ज़ीशान नज़र का कहना है कि शवाहिद हैं कि बच्चों को उनकी मां ने कत्ल किया। इल्ज़ाम सास पर लगाने की कोशिश की। मुलजिमा का वाक़े से एक रात पहले अपनी सास से झगड़ा हुआ था। खातून ने बताया कि वो अपने खावंद के साथ रहना नहीं चाहती थी, जिसकी बिना पर बच्चों को कत्ल किया। मकतूल तीनों बच्चों की उम्र 5 से 9 साल के दरमियान थी। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने फार्मासिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और डेंटल टेक्नीशियंस की क्लिनिकल प्रैक्टिस गैर कानूनी करार दे दी। अतायत के बढ़ते रुझान पर PMDC का वजारत सेहत को खत, खबरदार किया कि अतायत से HIV और हेपेटाइटिस फैलने का खदशा है। तशखीस और इलाज सिर्फ मुस्तनद डॉक्टर्स और डेंटिस्ट से हासिल किया जाए। नवाबशाह में इंटर इम्तिहानात के दौरान उम्मीदवार की जगह इम्तिहान देने वाले 22 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। विजिलेंस कमेटियों के मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज़ के दौरे। चेयरमैन बोर्ड ने बताया कि नकल करने पर 315 तलबा के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए। मगरबी किनारे में खारदार तारें लगाकर स्कूल का रास्ता बंद करने वाले यहूदी काबिज़ीन के खिलाफ फ़लस्तीनी बच्चों का एहतजाज। बैग और किताबें उठाए बच्चों ने मुतालबा किया कि स्कूल का रास्ता खोला जाए। पाकिस्तान, मिस्र, तुर्की, इंडोनेशिया, उर्दन, कतर, सऊदी अरब, UAE का मुश्तरका बयान। मस्जिद अक्सा में इसराइली आबादकारों की दरअंदाजी, इश्तियाल अंगेजी पर शदीद तशवीश का इजहार। इसराइली बस्तियों की तोसी और नई आबादकारी मंसूबों की मंजूरी की मजम्मत। आलमी बरादरी से इसराइल को गैर कानूनी इकदामात रोकने का मुतालबा। फ़लस्तीनी अवाम के हक़ के खुद इरादियत और आज़ाद रियासत के क़याम की हिमायत का यादा। इसराइली वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि मगरबी किनारे में बस्तियों की तोसी को ट्रंप इंतज़ामिया की मुकम्मल हिमायत हासिल है। बेज़लेल स्मोट्रिच ने इसराइली अखबार यरूशलेम पोस्ट को बताया कि मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइल की तेज़ी से बढ़ती हुई बस्तियों की तोसी की बराह रास्त हम आहंगी सदर ट्रंप, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और सफ़ीर माइक हकाबी के साथ की जा रही है। मौजूदा हुकूमत के 2022 में इक़्तिदार संभालने के बाद से मगरबी किनारे के लिए 51,000 से ज़ायद रिहायशी यूनिट्स की मंजूरी दी जा चुकी है। गैर यकीनी सूरत हाल। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 4% इजाफा। ब्रेंट 106, WTI $97, मुरब्बन $104 फी बैरल में फरोख्त। खुशदिल शाह की जारहाना इनिंग्स, डेविड वार्नर की जिम्मेदाराना बैटिंग। कराची किंग्स ने दिलचस्प मुकाबले के बाद लाहौर कलंदर्स को 5 विकेट से हरा दिया। लाहौर कलंदर्स ने 6 विकेट पर 199 रन बनाए। कराची ने 8 गेंदों पहले हदफ हासिल कर लिया। इवेंट में आज हैदराबाद किंग्समैन का मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा। PSL के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और एशियन बीच गेम्स में पाकिस्तान की स्प्रिंटर फ़ाइका रियाज ने 7 मीटर की फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। फ़ाइका रियाज ने तीसरी हीट में दूसरी पोजीशन हासिल की। तामीन खान क्वालिफाई न कर सकी।